स्टमक से डाइजेस्टिव ट्रैक की खराबी की वजह से पॉइजनिंग फ्लूइड बन जाता है। जिनका बुखार बहुत पुराना हो चुका हुआ है और टाइफाइड उनका जो है वो बार बार आ रहा है और बिगड़ा हुआ है, देसी अजवाइन 1 तोला लेकर मिट्टी का कोई भी बर्तन हो उसके अंदर आप 1 गिलास पानी डाल रात को भिगो के ऊपर से डाम के रख दें। 3 से 5 दिन में आपका मरीज इस कदर हेल्दी हो जाएगा कि इतना अच्छा दुनिया का कोई डॉक्टर आपको किसी हॉस्पिटल में रिजल्ट नहीं दे सकता। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेहत के हवाले से। टाइफाइड बुखार की बात करेंगे आज हम। जैसे कि आम तौर पर इसको आंतों का बुखार कहा जाता है। ये बीमारी ज़्यादातर मानसून के मौसम में फैलती है। हमारे जिस्म के कुदरती दिफाई निज़ाम को ये कमज़ोर कर देते हैं। दैट मीन्स इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमज़ोर हो जाता है। बदकिस्मती से इस बीमारी के इलाज के लिए ज़्यादातर मरीज़ों को फ़ौरन एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं। ये दवाइयाँ वक्ती तौर पे तो उस मरीज़ को सुकून दे देती है, लेकिन बाद के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो जाते हैं, जैसे कि मैदा, जिगर और जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचता है, जिसके नतीजे में ना सिर्फ कुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर होती है बल्कि कई दीगर पेचीदा बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब सवाल ये कि क्या वाकई टाइफाइड का इलाज सिर्फ एंटीबायोटिक से ही किया जा सकता है या तिब्बे नबवी और कुदरती तरीका इलाज की रोशनी में भी इसका इलाज मुमकिन है? तो टाइफाइड का एक सस्ता, महफूज और मौसर इलाज क्या है जो ना सिर्फ घर बैठे मुमकिन है बल्कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, ये जिस्म के किसी और हिस्से को भी मुतासर ना कर रहा हो? इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद पे नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट डॉक्टर जमील अहमद मेहरवी साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, खुश आमदीद। सबसे पहले हमें ये बताएं कि टाइफाइड बुखार है क्या? मतलब जिस तरह से हमने अपने इब्तदाई में जिक्र किया कि आंतों का ये बुखार है, तो ये किस तरह हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा आज का जो टॉपिक है और ख़ास तौर पे लोगों को आज हम इंशाल्लाह घर बैठे मुफ्त में इतना अच्छा इलाज देंगे कि ये जो साल से लोग टाइफाइड के मर्ज में मुब्तला हैं और वो हर 2-4 महीने के बाद और वो कहते हैं जी बार बार ये आता है और मसाइल ही मसाइल हैं, इनको घर बैठे मुफ्त में इलाज इंशाल्लाह आज मिलेगा। ज़बरदस्त। बात ये है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि जो आपने मानसून की बात की ना, उसके अंदर ये होता है कि जो हम खुराक इनटेक कर रहे होते हैं, हमारी खुराक मोस्टली जो है ना उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी होती है। बहुत ज़्यादा ना सही तो थोड़ी सी बासी ज़रूर होगी होती है। हाँ। और फिर हम जैसे फ्रिज वगैरह में रख के खाने और वहाँ से निकाल के बार बार गर्म करके वो करते हैं तो उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। फिर ये होता है कि हम ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, खाना बेतहाशा खाते हैं, बार बार खाते हैं, वो भी मसले हैं। तो हमारे स्टमक के अंदर जब प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी वगैरह शुरू होगी, तो वहाँ से जो खुराक जुज़्वे बदन बन गई वो तो गई हमारे खून के अंदर, ग्लूकोज की शक्ल में कन्वर्ट हो गई, और जो बाकी खुराक बची वो हमारी छोटी बड़ी आंत के अंदर गई और उसके बाद उसने एक फुजला की शक्ल में हमारे बॉडी में पड़े रहना है काफ़ी देर तक, और फिर उसने अप्रॉक्सीमेटली कुछ 24 घंटे के बाद उसने बॉडी से वेस्ट होना है। तो वो जितनी देर छोटी बड़ी आंत में पड़ी रहती है वहाँ पे उसके अंदर ताफुन पैदा होता है। और दूसरा जो स्टमक से डाइजेस्टिव ट्रैक की खराबी की वजह से जो वहाँ पे एसिडिटी और जो पोजीशंस आएंगी वो सारा ताफुन एक हमारी आंतों के अंदर जन्म लेगा और वहाँ पे एक पॉइजनिंग फ्लूइड बन जाता है, एक जहरीला मादा सा बन जाता है। उसमें ये होता है कि उसको बर्न करने के लिए, उसको किल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है और उसके अंदर एक हीलिंग पावर अल्लाह ने रखी है, वो हमारे ही जिस्म के अपने खिलाफ उठ खड़ा होता है और हमें कुदरती एंटीबायोटिक अमल एक देता है। वो नेचुरली जो हमारा एंटीबायोटिक अमल है वो हमारा बुखार है, टेम्परेचर है, जो हमारी बॉडी के 98.4 फ़ारेनहाइट को ऊपर लेके जाता है, 100, 101, 102, 103 इस तरह ऊपर लेके जाता है। अच्छा, वो आ रहा होता है कि हमारे आंतों के अंदर वो जो फासद मादे रुके, वो जो हमारे लिए कहीं बहुत ज़्यादा बीमारी का या वहाँ कैंसर तक का भी बायस बन सकते हैं, उनको तलफ करेगा, बर्न कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे ही बुखार आया हमने उसके लिए कोई पैरासिटामोल, पैराडोल से स्टार्ट लिया और साथ ही हमने डॉक्टर के पास गए तो उसने हाई पोटेंसी 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक पे लगा दिया। जबकि यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर जो है ना वहाँ पे ये मुहिम चली कि डोंट यूज़ द एंटीबायोटिक्स, कि बायो जिंदगी, एंटीबायो यानी जिंदगी का जो मुखालिफ है। अल्लाह ताला आपको अंदर से एंटीबायोटिक एक अमल शुरू करवा रहा है और हम बुखार को दबाकर ऊपर से एंटीबायोटिक लेकर, वो जो हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स हैं वो सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, हमारे मैदे के लिए, इवन मुंह के लिए भी, माज़ दफ़ा मुंह पक जाता है लोगों का अंदर से, जुबान पक जाती है, मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं, उसके बाद वो हमारे खुराक की नाली, उसके अंदर जलन, फिर हमारे जो ड्यूटीनम है, फिर उसके बाद हमारा जो मैदा है, स्टोमक है, उसके अंदर, फिर वहाँ से हमारे जिगर के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। जिगर को उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ काम करना पड़ जाते हैं जो वो पूरी तरह से उसको
अब्जॉर्ब करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए वो उसको प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पाता, फिर वो छोटी बड़ी आंत की तरफ गए। तो जब आप एंटीबायोटिक्स का इस तरह का अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे और जाते ही उसको ड्रिप, टीके और इस तरह की चीज़ें देंगे, तो वो पेशेंट वक्ती तौर पर तो शायद थोड़ा सा रिलीफ करेगा, लेकिन सिर्फ बुखार की हद तक, लेकिन वो मसले उसके बिगड़ते चले जाएंगे। वो बुखार उसकी हड्डियों तक और पूरी बॉडी के अंदर ऐसा सराइत करता है, वो पॉइजनिंग फ्लूइड फिर पूरी बॉडी के अंदर फैलता है, ब्लड सर्कुलेशन में आता है और फिर वो कई महीनों तक चलता रहता है। फिर बाज़ दफ़ा डॉक्टर इसको लंबे कोर्स यानी 3 4 महीने तक उसको एंटीबायोटिक खिलाते हैं। अच्छा। उतनी देर में मैदा खराब, एच पलोरी आ गया होगा, उतनी देर तक जिगर खराब होके, फैटी होके, उसका एलएफटीज बिगड़ कर उसके यरकान और हेपेटाइटिस तक केस चला गया होगा। और फिर वो मरीज़ अगर थोड़ा सर्वाइव करता है तो फिर 1-2 महीने अच्छे गुजरते हैं और उसके बाद फिर वही बुखार और वही बार बार सारा कुछ और फिर अगेन एंड अगेन वही प्रोसेस होता रहता है। अब इसका असल ये है कि जब भी जिसको भी ऐसा बुखार आए तो एक तो उसके लिए कोई भी बुखार उतारने के लिए जो हम दवाइयाँ लेते हैं फौरी तौर पर ये हमें इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स तक नहीं लेने चाहिए। ये नंबर 2 कि जिनका बुखार बहुत पुराना हो चुका हुआ है और टाइफाइड उनका जो है वो बार बार आ रहा है और बिगड़ा हुआ है और कई सालों से, इवन दो कि उनकी भूख मुतासर हो चुकी हुई है, हड्डियों का ढांचा बन रहे होते हैं, वजन जो है वो कम हो रहा होता है, वेट लॉस हो रहा है और कई सारे ऐसे इशूज़ हैं, तो इनके लिए बेहतरीन जो तिब्बे नबवी का नुस्खा है वो ये है कि ये 1 तोला देसी अजवाइन लेंगे। देसी अजवाइन लेंगे, पंसार से जाएं, उससे जड़ी बूटी वाले से मिल जाएगी, पंसारी से 1 तोला देसी अजवाइन ले, वजन पूरा लेना है उससे 1 तोला। घर में अंदाज़ा नहीं लगाना, घरों में अक्सर अजवाइन होती है लेकिन अंदाज़ा नहीं लगाना, वजन उसका पूरा रखना है। 1 तोला वजन हो उसका, तो वो देसी अजवाइन 1 तोला लेकर आप 1 गिलास पानी में उसको मट्टी के किसी बर्तन में, यानी मट्टी का प्याला हो, मट्टी का गिलास हो या मट्टी का कोई भी बर्तन हो, उसके अंदर आप 1 गिलास पानी डाल के और 1 तोला देसी अजवाइन उसके अंदर रात को भिगो के ऊपर से डाम के रख दें। सुबह आप उठें और उसको खाली पेट जो है ना वो आपने लेना है और उस पानी को उसमें से छान लें, स्ट्रेनर से छान कर उसमें 15 से 20 कतरे कलवंजी का तेल डालना है और इसको इसी तरह सुबह निहार में उस पेशेंट को खाली पेट पिला दें और अजवाइन को निकाल देना, अजवाइन निकाल देना, वो तो खत्म होगी ना, छान लिया, तो इसको इस पानी को सुबह पिला दें उसको खाली पेट। 1 दफ़ा जस्ट सिंगल डोज है सुबह 1 दिन, अगले दिन दूसरे दिन फिर सेम वही प्रोसेस नए सिरे से करें, 3 दिन करें। 3 से 5 दिन में आपकी जो ये प्रॉब्लम है और भूख नहीं लग रही, हड्डियों के अंदर तक मसाइल हैं, कमज़ोरी है, वो खाना देखकर उल्टी मतली की कैफियत होती है, आपका मरीज़ इस कदर हेल्दी हो जाएगा कि इतना अच्छा दुनिया का कोई डॉक्टर आपको किसी हॉस्पिटल में रिजल्ट नहीं दे सकता। और जिनका बहुत पुराना हो चुका और साल से आ रहा है, वो इसी प्रोसेस को डेली बिला नागा सुबह खाली पेट 1 दफ़ा सिंगल डोज जो इसकी बनती है वो सिर्फ 8-10 दिन या 10 से 12 दिन वो ले ले तो उसका ये मुस्तकिल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला इसका जो फीडबैक आपको आएगा लोगों का, वो कहेंगे कि इसको इस्तेमाल करने के बाद उनको जो फ़ायदे हुए। हाँ, इसके लिए एक चीज़ ये है कि वो सब्जियों में कद्दू, टिंडा, घिया तोरी, मूंगी की दाल छिलके वाली और उसके साथ जो है वो काले चने का शोरबा, चने नहीं खाने, शोरबा लें और बकरे का गोश्त लेकर, ये जो हम ड्रिप लगवा लेते हैं जाके 3-4 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, बकरे का गोश्त अभी कमेंट आएगा नीचे के जी बहुत महंगा है, कहाँ से लें, गरीब आदमी कैसे ले, गरीब आदमी 5,000 3,000 की ड्रिप लगवा लेता है कि ताकत आएगी, डॉक्टर कहता है इससे बुखार उतरेगा, तो वही बकरे का गोश्त लेकर आए और उसकी यखनी बनाएं और वो यखनी उसको इनटेक करवाएं, तो आपका पेशेंट इस कदर कमाल का हो जाएगा कि मुझे ही नहीं, आपको ही नहीं, बल्कि सुनो कि पूरी टीम को जो है इसका सवाब और अजर और दुआएं मिलती रहेंगी। क्या बात है। वो वैसे भी डॉक्टर साहब आपकी वीडियो के नीचे दुआएं हमें देते रहते हैं और सवालात भी पूछते रहते हैं। अच्छा, आखिरी में आप देख सकते हैं कि यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि उनको ये मसला गट का, इंटेस्टाइन का, टाइफाइड के बहुत मसाइल हैं, कुछ के रूनुमा हो जाते हैं, कुछ के देर बाद पता चलता है कि इतना गट इशू चल रहा है, क्या कहेंगे? असल पे यूथ इस वक्त जो है ना, इसको बैक टू नेचर होना पड़ेगा, ये फितरत और नेचर के अपने आप को करीब लेकर आए। ये जो हमने फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, यकीन करें जो जिसका बच्चा नहीं मान रहा ना, उसको ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को सिर्फ 1 दिन के लिए आप किसी भी डायलिसिस सेंटर में ले जाकर विजिट करवाएं और देखें वहाँ पे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक गले के ऊपर फस्टूलाज ऐसे बने हुए हैं और यहाँ से ब्लड साफ हो रहा है। गुर्दों के लिए यहाँ से भी बने हुए हैं कुछ के फस्टूलाज, आप उनको बच्चे बड़े सबको दिखाएं
कि ये देखें, और वहाँ विजिट करना चाहिए और पूछना चाहिए उनसे कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे कितनी लेते थे, बर्गर कितना लेते थे, पिज़्ज़ा शवारमा कितना लेते थे, अब क्या हालात हैं। इसी तरह से आप उनको जो लिवर के या स्टमक के बच्चे मतलब सुनते नहीं, आप एक दफा उनको प्रैक्टिकल दिखा देंगे ना तो क्या पता वो आपकी बात आसानी से सुन लेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का।